गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मैं आप लोगों को वैकेंसीज बताऊं अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए आए। तो इसमें बिना परीक्षा बने शिक्षक बोल रखा है। इसका मतलब इसमें प्योरली इंटरव्यू के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और इसमें आपकी जो एज लिमिट है इट इज़ फ्रॉम 18 to 65 ईयर्स। तो हम लोग आगे डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन की क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या सैलरी दी जाएगी और कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज़ हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें प्योरली आपका वॉक इन इंटरव्यू है जो 5 सितंबर को है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली इस इंटरव्यू की आपको अटेंड करना चाहिए। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन, हमारी जो ये एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसीलिए पहले से ही बता रही हूँ कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इट इज़ फ्रॉम मथुरा एंड मथुरा उत्तर प्रदेश। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, ये आपका कल का ही सर्कुलर है। इसमें 2024 से 25 के बीच में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर टीचर, तो आप लोग डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी टीचर, प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर टीचर, योगा टीचर, काउंसलर और आत्मरक्षा अनुदेशक, मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन करना, इसके लिए आपकी वैकेंसीज आई है। तो ये आपका 8:30 बजे आपको परसों पहुंचना है 5 सितंबर। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं। आयु सीमा मैंने आपको आयु सीमा बता दी है। इसकी एज लिमिट है 18 से लेके 65 ईयर्स तक। आपको अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। मेन बात यह है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन स्कूल को करा के देनी पड़ेगी, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। तो अगर आप लोग टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 26,250 रुपये दिए जाएंगे। एंड अगर आप लोग अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी और स्पेशल एजुकेटर तो आपको 21,250 रुपये दिए जाएंगे फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी। ये आपका बायोडाटा फॉर्म है जो आपको घर से ही फिल करके लेके जाना है। हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो आपका फॉर्म है इसमें लिखा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, चाहे टीजीटी या पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका कैंडिडेट्स नेम पूरा कैपिटल लेटर्स में, देन यू हैव फादर्स और हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी क्या हो गई है 1 अप्रैल से। यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ लगेगी हेयर, तो फोटोग्राफ लगेगी आप लोगों की विदाउट अटेस्टेशन। देन जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है फ्रॉम क्लास 10th ये सारी की सारी आपको फिल करनी है इधर। देन इसमें आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, कहाँ कहाँ आपने वर्क किया। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में लाइक बीएड इज़ देयर, आपने स्पेशल एजुकेटर का कोर्स किया है, डीएलएड किया है या डीएड किया है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देन एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपने कहाँ किस किस स्कूल में वर्क किया है और क्या क्या आपकी सैलरी थी, क्या सब्जेक्ट था, कितने ईयर्स काम किया, ये सारी डिटेल आपको लिखनी है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। यहाँ पे आपको मेंशन करना है बायलैंग्वेज, मतलब इंग्लिश और हिंदी में अगर आप लोग पढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आप अप्लाई करें। सेम एक और चीज़, केवीएस में अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश हिंदी आना बहुत ज़रूरी है और साथ में कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। आपको करना क्या है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर कैरी करने हैं। अपने जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपकी सबकी फ़ोटो कॉपीज़ आप ज़रूर करा के जाएंगे। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा उसी टाइम सिलेक्शन हो जाता है, वो उसी टाइम जवाब दे देते हैं, तो आपको फ़ोटो कॉपीज़ की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें लेके जाएंगे। सेकेंडली जो भी एक्सपीरियंस लेटर है, वट एवर थिंग्स जो आपकी जॉब से रिलेटेड हैं वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। ओरिजिनल और आपकी जो फ़ोटो कॉपीज़ है लेके जाएंगे। एक और चीज़, वैसे तो इसमें लिखा है कि वॉक इन इंटरव्यू है, कुछ रिटर्न नहीं होगा, बट केंद्रीय विद्यालय में ऐसा होता है अगर 30 से 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो कई बार एक ही पोस्ट होती है तो सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे ये लोग कभी कभी आपका एक छोटा सा रिटर्न टेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद डेमो भी ले लेते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा, अपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने घर से प्रिपरेशन ज़रूर करके जाएंगे, डेमो के लिए भी और रिटर्न टेस्ट के लिए भी। और अगर हो सके तो एक छोटा सा टीचिंग एड जो इजी टू कैरी हो बैग के अंदर, वो लेके जाइए ताकि आप लोग किसी भी कंडीशन में फेल ना हो पाए। तो अगर आप लोग रेजिडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा के तो डेफिनेटली आप लोगों को जाना चाहिए। सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी अगर कोई भी ऐसी डिटेल चाहिए तो आपकी ये वेबसाइट है, इस पर आप जितनी भी डिटेल अगर चाहिए तो आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। सो if any information is missing or you want to know, you can always ask me in the
comment session. Till the time, thank you everyone. Have a nice day.